अस्सलामुअलैकुम उसामा ज़ेर, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम मिगरी की वेबसाइट पे इन सारी इंफॉर्मेशन देखेंगे कि कैसे रेजिडेंस परमिट है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मैं बेसिक सा गाइड कर दूंगा। बाकी आप सारी रिसर्च कर लीजिएगा उस पर, और फिर एक नेक्स्ट वीडियो, एक डिटेल वीडियो बनाएंगे हम इंटर फिनलैंड पे, जहाँ पे हम एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं अपने वीज़ा के लिए। तो लेट्स स्टार्ट, अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे आप लिखेंगे सिंपल migri.fi, तो ये आपके सामने वेबसाइट इनकी ओपन हो जाएगी। migri.fi सिंपल आपने यही लिखना है। तो अब इधर उन्होंने पूछा है कि आप अप्लाई क्या करना चाहते हैं, तो हम फर्स्ट रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना चाहते हैं। तो पहले हम इसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये उन्होंने अब थोड़े से ऑप्शन दिए हैं उन्होंने आपको मज़ीद एलेबरेशन के लिए। तो ये अब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको उसी के फील्ड के अकॉर्डिंगली आपको इन्फॉर्मेशन देगा। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, अगर आपका पहले कोई आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड आपके इधर फिनलैंड में है और वो अपने स्पाउस को बुलाना चाह रहा है, तो वही ऑप्शन सेलेक्ट करेगा। ये अगर आप स्पाउस के साथ आना चाह रहे हैं तो वो है, ये आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए, ये पीएचडी के लिए वर्क, और ये अगर आपने इधर से डिग्री कंप्लीट की हुई है फिनलैंड से और आप दोबारा कोई और डिग्री में एडमिशन में ले रहे हैं तो आप ये करेंगे। एंटरप्रेन्योर वीज़ा और ये वर्क एज, और ये रिटर्नी, इसका मुझे नहीं पता। ये अब आया है जी ऑप्शन हमारे पास, क्योंकि हम स्टूडेंट के लिए देख रहे हैं तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। देन हम थोड़ा सा इसको, ये मेरा माउस जो है ना वो मेरे साथ खेल रहा है, मुझे नहीं पता क्यों, तो हम नेक्स्ट कर देंगे। तो ये अब उन्होंने हमें बेसिक सी इंफॉर्मेशन दे दी है कि आपको फर्स्ट जो रेजिडेंस परमिट है उसकी आपको कब कब ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपने बस ये इसकी सारी वेबसाइट है फिनिश में, तो आपने ये गूगल ट्रांसलेटर जो है ना आपने इसको इंस्टॉल रखना है ताकि आपके पास ट्रांसलेट हो जाए सारी वेबसाइट, ठीक है। तो ये अब इसने ट्रांसलेट कर दिया। इसने बताया कि अगर आप 90 डेज से ज़्यादा स्टे करेंगे फिनलैंड में तो देन आपको रेजिडेंस परमिट चाहिए होगा। तो ये अब सारी इन्फॉर्मेशन है मज़ीद नीचे। तो हम ये स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। तो ये अब इसने हमें इंफॉर्मेशन दे दी है। इसने बताया कि प्रोसेसिंग टाइम 1 मंथ है। एक्सपेक्टेड जो पेपर एप्लीकेशन भी एक होती है, ये कैसे करते हैं इसका मुझे वैसे आइडिया नहीं है, लेकिन इसके 3 मंथ लगते हैं। तो जो भी सारे 100% स्टूडेंट जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक ही करते हैं। उसके बाद इसकी फ़ीस 350 यूरो है। अगर आप माइनर हैं, अंडर 18 हैं, तो आप 240 यूरो आपकी फ़ीस होगी। तो ये ऊपर अब सारा उन्होंने बताया हुआ, ये आप रीड आउट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं इसकी मेन जो है ये परमिट, इसके जो परमिट है, पहले हम इसके परमिट की टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। इसके 2 टाइप्स हैं जो स्टूडेंट को मिलती है। फर्स्ट जो टाइप होती है वो होती है आपकी टाइप ए। ये जो टाइप ए है, ये जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर थी फिनलैंड की, उसने अमेंडमेंट की थी और ये बहुत एक मेजर डेवलपमेंट थी स्टूडेंट वीज़ा में। टाइप ए ये था कि टाइप ए में आप अगर फिनलैंड में आपको कंटिन्यूस रेजिडेंस परमिट मिल जाता है। इसे हम फॉर एग्जांपल परमानेंट रेजिडेंस परमिट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये 3 साल तक आप कोई किसी किस्म की आपको टेंशन नहीं होती, कोई आपको एक्सटेंशन नहीं लेनी, किसी किस्म का कोई बैंक स्टेटमेंट शो नहीं करवानी, कुछ भी नहीं आपको करना। ये टाइप ए आपका कंटिन्यू, जितनी आपकी स्टडी है, लाइक अगर आप 4 साल की आपका कोर्स है तो आपको 4 साल के लिए ये टाइप ए परमिट दिया जाता है कंटिन्यूस, ठीक है। और उसके बाद सेकंड जो बेनिफिट है, आप 30 आवर्स वर्क कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड जो सबसे मेजर और सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि अगर आप फिनलैंड में 4 साल रहते हैं तो आपके 4 के 4 साल आपके वो काउंट होंगे, जो कि पहले नहीं होते थे, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात है। क्यों हो, दूसरा है टाइप बी परमिट। ये टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट होता है, ये एक्सचेंज स्टूडेंट्स को मिलता है, ये इन्होंने लिखा भी हुआ है इधर, ठीक है। तो और इसके अगर आप फिनलैंड में 4 साल अगर आप एज एक्सचेंज स्टूडेंट आप पढ़े हैं तो आपके वो 4 साल काउंट नहीं होंगे, आपके 2 साल काउंट होंगे। ये हाफ काउंट होता है आपका स्टे, ठीक है। और इसमें वर्क का तो वही लिमिट है, मेरे ख्याल से 30 आवर्स ही होंगे। तो ये इन्होंने ऊपर बताया हुआ है, ये यू कैन डू पेड वर्क फॉर एन एवरेज 30 आवर्स अ वीक, यानी कि 120 आवर्स अ मंथ, और टोटल ये आप पर ईयर इतने घंटे आप काम कर सकते हैं। ये सारा उन्होंने आपको बताया हुआ है आपकी डिग्री के, सॉरी आपके वर्क के बारे में। अब आपको
मेन आपको मैं इधर से हेडिंग में ही समझा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि अगर हम मज़ीद डिटेल में जाऊँगा तो वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो फर्स्ट हमारा स्टूडेंट गाइड है, इसमें उन्होंने आपको बताया होगा स्टूडेंट के बारे में। इसको मैं लिंक न्यू वेब में कर लेते हैं, देख लेते हैं इसमें है क्या, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में। तो ये है जी, हाँ क्या है जी, एक तो आज मेरे ख्याल से मेरा नेट मेरे साथ खेल रहा है, माउस भी मेरे साथ खेल रहा है और मेरा नेट भी मेरे साथ खेल रहा है। दोनों चीज़ें आज मेरे साथ ही खेल रही हैं, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है आज। ओके, अब ये मुझे इसका आइडिया नहीं है, ये सारा अब उन्होंने रखा ही फिनिश में हुआ है। तो ये स्टूडेंट गाइड है, अप्लाई फॉर, ये इसको आप छोड़ दें, ये आपके इतना नहीं है रेलिवेंट, ये चीज़ नहीं है, इसको आप रहने दें। आप ये देखें इनकम रिक्वायरमेंट फॉर स्टूडेंट्स, वो आपको ऑलरेडी आप वो ये पढ़ चुके हैं आप कि आपका पेड वर्क कितना है, किधर गया, ये इनकम, ये एक चीज़ है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इनकम में आपको उन्होंने में भी ये भी बताया हो कि आपको आपकी जो स्पॉन्सर है उसकी कितनी आपको स्टेटमेंट कितनी शो करवानी है, आपका सारा कुछ वो इसमें मेरे ख्याल से इन्होंने बताया होगा। यस, आई थिंक सो, यस, ये वही चीज़ है। अब इसमें उन्होंने आपको बताया है, इसको ना आप इधर से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं अगर ये काम कर जाए मेरा तो। हाँ कर गया, शुक्र है। अच्छा, तो इसमें अब उन्होंने बताया कि आपकी 6,720 यूरोज आपकी आपने बैंक स्टेटमेंट शो करनी है, यानी कि 560 यूरोज पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। और अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है जितनी हो, फिर उसका भी उन्होंने ये नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है आपको, ठीक है, ये आप रीड आउट करें। बाकी एकेडमिक फी ईयर ये सब कुछ इन्होंने आपको ये बताया। व्हेन यू अप्लाई फॉर एक्सटेंशन, ये अब एक्सटेंशन वीज़ा जो जिनके पास टाइप बी परमिट होगा वो एक्सटेंशन अप्लाई करेंगे ड्यूरिंग स्टडी, लेकिन जिनका टाइप ए होगा वो ड्यूरिंग स्टडीज़ अपना एक्सटेंशन नहीं अप्लाई करेंगे, जब वो अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुके होंगे तो तब वो एक्सटेंशन का अप्लाई करेंगे। उसका एक फिर डिफरेंट सिनेरियो होता है। तो ये एक सीन हो गया। अब ये इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस का उन्होंने बताया होगा आपको कौन कौन सी इंश्योरेंस चाहिए, तो वो भी आप इधर से देख सकते हैं। ये देखें, इन्होंने अब इधर आपको 4 किस्म की इंश्योरेंस कही हैं जो आपको आपके पास होना ज़रूरी है, सर्टिफिकेट या केला या फिर यूरोपियन या फिर यूके। अब आप केला जो कार्ड है वो आप फिनलैंड में आके बना सकते हैं, पाकिस्तान में तो नहीं बन सकता, ना इंडिया में, ना बांग्लादेश में, इसको आप छोड़ दें। आखिर वाले 3 ऑप्शन आप छोड़ दें। या जो फर्स्ट ऑप्शन है इंश्योरेंस, इसमें भी आप 3-4 किस्म की इंश्योरेंस आती हैं। एक स्विस केयर होती है और एक यूनाइटेड की होती है। आप यूनाइटेड की बाय करें जो कि 17,000 की होती है, ठीक है। उसका जो लिंक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, जब इंटर फिनलैंड का मैं एप्लीकेशन की बनाऊंगा तो वहाँ पे भी वो इंश्योरेंस डिस्कशन होगी, तो वहाँ पे मैं आपको वो उसका लिंक दे दूंगा उस बंदे से बात करके कि जहाँ से आप बाय कर सकते हैं इजीली। तो ये हो गया। अब आपकी प्लेस ऑफ स्टडी है, आपने प्लेस ऑफ स्टडी कैसे एक्सेप्ट करनी है वो इसमें बताया होगा। उसके बाद कस्टमर इंस्ट्रक्शंस, ये देखते हैं इसमें क्या चीज़ है जी। तो ये उन्होंने इंस्ट्रक्शन बताई हैं फ़ीस के बारे में कि ये इंस्ट्रक्शन, डिग्री, स्टूडेंट, ये सब को ये भी आप इधर से रीड आउट कर सकते हैं ये चीज़ें भी। तो लिहाजा इसको अभी हम बंद करते हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या चीज़ है, इसने इसको क्यों ट्रांसलेट नहीं किया। ये जो चीज़ है ना, ये मुझे नहीं अब इसकी समझ आ रही, क्योंकि देखिए फिनिश में हुई है। मे भी ये मेरे ख्याल से इन्होंने प्रोसेस ही बताया होगा। इसको हम इधर से शायद मे भी कर सकें। हाँ यार, कभी कभी दिमाग काम करता है, लेकिन मुझे पता है ये भी नेट काम नहीं कर रहा मेरा। ये भी है, तो आप ये ना इधर से इंग्लिश पे क्लिक करेंगे ना तो ये इंग्लिश में हो जाएगा, क्योंकि अभी मेरा ना थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ रहा है, पता नहीं क्यों। फिनलैंड आ गए, अभी भी नेट के इशू सॉल्व नहीं हुए हमारे। ये मेरा थोड़ा सा ना, हम ज़रा डिवाइस चेंज कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ये मैं नेट का मसला भी ठीक करते हैं। एनीवेज, हाँ ये अब आ गया है जी प्रोसेसिंग स्टेटस ऑफ रेजिडेंस परमिट। ये अब आप इसको ओपन कर लें, ठीक है। तो ये ले जी, ये हमारा नेट गया। ओके, मेरा थोड़ा सा ज़रा इंटरनेट का मसला आ गया था, तो मेरा ना मोबाइल बहुत ज़्यादा हीटअप हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट हीटअप हो रहा है, तो मुझे अब लगता है इसका वक्त हो गया, इसको अब बदल लिया जाए, चेंज कर लिया जाए, लेकिन देखते हैं क्या बनता है। एनीवेज, आपको ऑलमोस्ट मैंने सारे जो मेन पार्ट्स हैं वो आपको मैंने समझा दिए हैं। अब डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं वो हमारा बेसिक क्वेश्चन है, उसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे, स्पॉन्सरशिप एंड डॉक्यूमेंट्स। वो पहले नेक्स्ट वीडियो वो आएगी, अब इससे बाद वो आएगी। मैंने इंटर फिनलैंड वैसे कहा था, लेकिन वो अब हम इसके बाद में करते हैं, क्योंकि आपको अगर डॉक्यूमेंट्स और स्पॉन्सरशिप का ही नहीं पता होगा तो आप इंटर फिनलैंड को कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे। तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मैं आपको इंशाल्लाह उसमें स्पॉन्सरशिप
जो भी होते हैं, बिजनेसमैन होता है किसी का सैलरीड पर्सन होता है, किसी का पेंशन वाला होता है, किसका इन्वेस्टर होता है। तो ये 3-4 किस्म है जो मेन हाईलाइटेड हैं। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें ये स्पॉन्सरशिप की टाइप्स और जो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है जो आपके रिक्वायर्ड होते हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए, वो इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो आ रही है, ठीक है। फिर उससे नेक्स्ट हम इंटर फिनलैंड पे बनाएंगे थर्ड, और उसमें फिर आपको बताऊंगा कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है और आपको डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे अपलोड करने हैं और कैसे अपलोड करने हैं, ठीक है। तो लिहाजा आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको आई होप सो कि आपको मिगरी की मेन अंडरस्टैंडिंग होगी कि मिगरी का क्या पर्पज़ है। मिगरी का पर्पज़ आपको एंड पे क्रक्स बता देता हूँ कि मिगरी आपको सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते वीज़ा आपने इंटर फिनलैंड पर ही अप्लाई करना है जाके, ठीक है। क्योंकि इनकी 2 वेबसाइट है। मिगरी आपको इंफॉर्मेशन देगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इन्होंने लिखा हुआ है कि हमें फर्स्ट रेजिडेंस परमिट चाहिए तो आप ये ऑप्शन करेंगे, एक्सटेंशन चाहिए तो ये करेंगे, परमानेंट यानी कि PR और सिटीजनशिप और अजाइलम आप करें तो ये सारे यानी कि आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप इंफॉर्मेशन जो है वो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं migri.fi से। लेकिन अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो देन दिस इज़ द वेबसाइट, यहाँ से आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। आई होप सो अब आपको समझ आ गई होगी हर एक चीज़ की। तो लिहाजा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।